आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे वह है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू डेव डिस्टन। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने से पहले पॉलिटिकल सिस्टम का मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो क्या है पॉलिटिकल सिस्टम? पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, एक है पॉलिटिकल और दूसरा है सिस्टम। जब किसी संस्था के साथ पॉलिटिकल शब्द जुड़ जाता है तो वो संस्था बहुत पावरफुल हो जाती है। उसके पास पावर आ जाती है, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है और इस पावर और इस अथॉरिटी को संचालन करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जो सिस्टम है वो एक कंप्लीट यूनिट है। सोसाइटी में रहते हुए कई तरह के सिस्टम्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है, उसी तरह से एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है। और ये सभी सिस्टम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब एक सिस्टम में कोई भी परिवर्तन आता है तो दूसरे में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो इस तरह से पावर को चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। ऑन द होल हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? जब कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक फिजिकल कोर्सिव पावर है, जिसके बिहाफ पर वो दूसरों को ऑर्डर दे सकता है और उसके ऑर्डर की पालना करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास पनिश करने का भी अधिकार है। तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास दूसरों को ऑर्डर करने की पावर है और उसी पावर के बिहाफ पर ही वो अपने ऑर्डर या अपने आदेशों की पालना करवा सकता है। उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। अगर हम डेव डिस्टन की बात करें तो डेव डिस्टन ने 1953 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम रखा था पॉलिटिकल सिस्टम। इस किताब के पब्लिश होने से पहले अधिकतर जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वो था गवर्नमेंट या सरकार। लेकिन इस किताब के आने के बाद जो गवर्नमेंट शब्द था वो पॉलिटिकल सिस्टम में इसको रिप्लेस कर दिया। आज हम जब भी बात करते हैं तो हम सरकार की के स्थान पर एक सिस्टम शब्द का प्रयोग करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी सरकार ठीक नहीं है या हमारी सरकार बहुत अच्छी है। ज्यादातर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हमारा सिस्टम बेटर नहीं है या हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। मतलब गवर्नमेंट की जगह पे अब आ गया है सिस्टम, तो हम उसको कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस शब्द का प्रयोग कब हुआ? जब डेव डिस्टन ने 1953 में किताब लिखी और उसमें उसने इस शब्द का प्रयोग किया, पॉलिटिकल सिस्टम का। और इसी किताब में उन्होंने ये भी बताया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको क्या काम करने चाहिए। व्हाट शुड बी द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। देखने में ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी लगता है, लेकिन जितना मुश्किल नहीं है। मैं बड़े आसान शब्दों में आपको इसका समझा देती हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। डेव डिस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम के दो फंक्शंस की बात की है। पहले वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम का पहला फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन, जिसको हम निवेश कार्य कहते हैं, और दूसरा है आउटपुट फंक्शन, जिसको हम निकास कार्य कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आप लोगों ने मेरे से डिमांड की है कि आप डेव डिस्टन के क्वेश्चन के ऊपर जो है वो लेक्चर तैयार करके वीडियो जो है वो अपलोड करें। आपका ये इनपुट था और मैंने उस क्वेश्चन को तैयार करके उसको अपलोड करने की कोशिश की है, ये मेरा आउटपुट है। इसी तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी हमारा इनपुट चाहिए और उसी के बेस पे वो अपना आउटपुट देता है। तो डेव डिस्टन ने इनपुट फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि पॉलिटिकल सिस्टम तभी सफल होगा जब वो ये दो काम करेगा। इनपुट को दो तरीकों से वो यूज करेगा। पहला है इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड एंड सेकंड है इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। अगर हम डिमांड की बात करें तो जो पब्लिक है वो सिस्टम से कई तरह की डिमांड्स कर सकती है और डेव डिस्टन ने इसको चार कैटेगरीज में डिफाइन किया है। पहली डिमांड उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं। एक्चुअली डेव डिस्टन ने ये बताने की कोशिश की है कि अगर किसी सिस्टम ने सक्सेसफुल होना है तो उसे क्लियर होना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। जब तक सरकार को या पॉलिटिकल सिस्टम को पता ही नहीं है कि लोगों की डिमांड्स क्या है तो वो काम कैसे करेंगे। तो लोगों की डिमांड्स का पॉलिटिकल सिस्टम को पता होना जरूरी है। तो डेव डिस्टन के अनुसार लोग सबसे पहली डिमांड पॉलिटिकल सिस्टम से क्या करेंगे?
एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहली डिमांड होगी डिमांड फॉर द एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो आम जनता होती है, जो आम लोग होते हैं, वो सबसे पहले सिस्टम से डिमांड करते हैं कि उनको जो गुड्स हैं वो प्रोवाइड की जाए। गुड्स किस फॉर्म में? जैसे हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं, जहाँ हमारी और कई जरूरतें होती है जिसकी हम सरकार से या सिस्टम से डिमांड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम सरकार से या सिस्टम से क्या डिमांड करते हैं कि हमें जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करने से जो हमारी लाइफ है वो काफी कंफर्टेबल हो सकती है। तो पहली डिमांड जो है डेविड ईस्टन के अनुसार, वो हम सरकार से क्या करते हैं? डिमांड फॉर द एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे कि एक लेबर क्लास ये डिमांड कर सकती है कि उनके जो काम करने के घंटे हैं वो फिक्स होने चाहिए, क्योंकि एक लेबर कितनी देर तक काम कर सकती है। जैसे प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। तो चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, उसके जो काम करने के घंटे हैं वो निश्चित होने चाहिए। और दूसरा है कि उनकी जो लेबर उनको मिलनी है वो भी फिक्स्ड होनी चाहिए कि इनको कितनी लेबर मिलेगी। उसी काम की लेबर कोई कंपनी कितनी दे रही है, कोई कितनी दे रही है। तो इसलिए डेव डिस्टन कहता है कि लोगों की सबसे पहली डिमांड सरकार से यही होती है, सिस्टम से, कि जो उनका काम करने का जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, उनकी जो लेबर है वो भी फिक्स होनी चाहिए। तो ये पहली डिमांड जो है वो लोग सिस्टम से कर सकते हैं। दूसरी डिमांड लोग सिस्टम से क्या कर सकते हैं? डिमांड फॉर द रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। क्योंकि जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर लोगों का बिहेवियर सही नहीं होगा तो ना तो सिस्टम सही तरीके से काम कर सकेगा और ना ही सोसाइटी में अमन चैन होगा। लोगों का बिहेवियर जो है वो रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो आप देखते हैं हर कोई अपने तरीके से जो है वो ड्राइविंग कर रहा है। मतलब कुछ ड्राइविंग के कुछ तो मीनिंग होना चाहिए, कुछ तो पता होना चाहिए, कि कुछ सेंस होनी चाहिए कि ड्राइविंग कैसे करनी है। तो कोई तेज स्पीड में जा रहा है, कोई कम स्पीड में जा रहा है। इसीलिए जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो बनाए जाते हैं ताकि लोग उनको फॉलो करें। स्पीड लिमिट रखी जाती है लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। इसी तरह से सोसाइटी में रहते हुए भी जो लोग हैं उनका जो बिहेवियर है वो अलग अलग तरह का होता है। अगर कानून नहीं होगा, अगर रूल्स नहीं होंगे तो लोग तो अपनी मनमर्जी करेंगे। इसलिए उनके रूल, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करना जो है वो बहुत जरूरी है। और ये समाज में जो लोग हैं वो सिस्टम से इसकी भी मांग करते हैं। उसके बाद डेव डिस्टन का कहना है कि तीसरी डिमांड लोग जो है वो सिस्टम से क्या कर सकते हैं? वो डिमांड है डिमांड फॉर द पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम। के लोग ये भी डिमांड करते हैं कि उनको सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का भी मौका दिया जाए। कैसी पार्टिसिपेशन? जैसे हम अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात कर सकते हैं कि हमें वोट का अधिकार दिया जाए, हमें संघ बनाने का अधिकार दिया जाए, हमें पटिशन देने का अधिकार दिया जाए। ऐसी बहुत सारी डिमांड्स जो है वो लोग जो है वो सिस्टम से कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथी डिमांड है जिसकी डेव डिस्टन बात करते हैं वो है डिमांड फॉर द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। कि सरकार या सिस्टम जो भी काम कर रहा है उसकी सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और सरकार और सिस्टम और लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर सिस्टम में और लोगों में कम्युनिकेशन गैप होगा तो ना तो सिस्टम सक्सेसफुल होगा और ना ही जो लोगों की डिमांड्स हैं वो पूरी हो सकेंगी। लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या डिमांड्स है, वो सिस्टम तक पहुंचनी चाहिए और सिस्टम ने जो फैसले लिए हैं वो लोगों तक पहुंचने चाहिए। सो लोग इस तरह से कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की भी डिमांड करते हैं। वैसे आजकल की जो सरकारें हैं, जो सिस्टम है वो लोगों के काफी पास रहने की कोशिश करता है। ये काफी जो कम्युनिकेशन गैप था सरकार में या लोगों में वो काफी अब कम होता नजर आ रहा है। ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो काफी जनता के आसपास रहने की कोशिश करते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसलिए वो काफी पहले से जो है एक्टिव हमें नजर आते हैं। तो ये सारी जो डिमांड्स है, 4 तरह की डिमांड्स की डेव डिस्टन ने जो बात की है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। मतलब सरकार को इन 4 चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि जो लोग हैं वो सरकार से या सिस्टम से क्या चाहते हैं। जो तो हो गया इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड। इसी के साथ उसने बात की है इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, कि अगर इन डिमांड्स को पूरा करना है सिस्टम ने तो उसको इन्हीं डिमांड्स को पूरा करने के लिए लोगों के सपोर्ट की भी सिस्टम को जरूरत होती है। तो जब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकता।
क्योंकि जो सिस्टम है, जैसे हम सरकार की बात करते हैं, सरकार का तो कुछ भी नहीं है। सरकार की तो फॉर्मेशन भी लोग करते हैं। हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वहां पे सरकार की जो स्थापना है, जहाँ उसकी फॉर्मेशन है, वो कौन करता है? लोग। तो अब सरकार ने जो काम करने हैं वो भी लोगों के सपोर्ट के साथ ही वो कर सकती है। अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार या सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए सिस्टम को लोगों के समर्थन की भी जरूरत पड़ती है। इसकी बात करें डेव डिस्टन, तो अब किस तरह का समर्थन जो है वो लोग सिस्टम को दे सकते हैं, उसमें सबसे पहला समर्थन जिसकी बात की है डेव डिस्टन ने, वो है मटेरियल सपोर्ट। पहला आ गया मटेरियल सपोर्ट। मटेरियल सपोर्ट का मतलब है जैसे कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, तो ये हो गया पहला समर्थन। जब तक लोग टैक्स पे नहीं करेंगे सरकार तो कुछ भी नहीं कर सकती। सिस्टम के पास जितना भी पैसा कहाँ आता है, जितना भी रेवेन्यू आता है, वो सारा पब्लिक से ही आता है। तो सबसे पहले लोगों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए लोगों को ही सिस्टम को जो है वो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहला आ गया मटीरियल सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट है ओबीडियंस सपोर्ट। ओबीडियंस का मतलब है कि जब जो सरकार ने, जो सिस्टम ने काम किया है, जो रूल्स बनाए हैं, उनको जनता को ओबे भी करना होगा। अगर रूल्स बने हैं, पॉलिसीज बनी हैं और लोग उसको ओबे नहीं करेंगे तो सिस्टम काम नहीं कर सकेगा। और उसके बाद आता है पार्टिसिपेटरी सपोर्ट, कि हमने सरकार से या सिस्टम से डिमांड की है कि हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, और हमें सिस्टम ने मौका दिया है तो हमें अब उस मौके का फायदा भी उठाना चाहिए और हमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। जैसे वोटिंग ही है, अगर हमें वोटिंग करने का राइट मिला है, हमारी डिमांड पूरी की गई है, तो हमें उसके लिए सरकार को अपना सपोर्ट भी देना पड़ेगा। सिस्टम को हमें वोटिंग करने जाना भी पड़ेगा, ये नहीं कि हम घर पे बैठे रहें। तो सरकार तभी बनेगी अगर हम वोटिंग करेंगे। अगर हम सही तरीके से वोटिंग नहीं करते हैं तो सरकार हमारी पसंद की फिर नहीं बनेगी। तो इसलिए सरकार को हमें पार्टिसिपेटरी सपोर्ट भी देना पड़ता है। उसके बाद आता है अटेंशन एंड रिस्पेक्ट सपोर्ट, कि जो सिस्टम ने जो भी काम किए हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई हैं, जो सिस्टम जो भी कर रहा है, उसकी तरफ हमें अटेंशन भी देना है। हमें उसको मजाक में नहीं लेना है जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे होता है। हमें उसको सीरियसली लेना है और उसके द्वारा किए गए जो काम है उनको रिस्पेक्ट भी देनी है। इन सभी सपोर्ट के साथ ही सरकार जो है वो हमारी डिमांड्स को पूरा कर सकती है। हमें सिस्टम को अपना सपोर्ट देना पड़ेगा। इसकी बात करें हम डेव डिस्टन। अब सिस्टम को पता चल गया कि हमारी डिमांड्स क्या है, सिस्टम ने अपना काम कर दिया, हमसे इनपुट ले लिया। उसके बाद उस इनपुट को पूरा करने के लिए उसने हमारा सपोर्ट भी ले लिया, हमने सिस्टम को सपोर्ट भी कर दिया। अब इन डिमांड्स और सपोर्ट के बेस पर जो इनपुट है उसको आउटपुट में बदलना पड़ेगा। तो वो कौन करेगा? सिस्टम। तो इनपुट को, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कन्वर्शन प्रोसेस। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक स्टेप होता है जिसको कन्वर्शन प्रोसेस कहते हैं। उसका मतलब है कि सरकार हमारी डिमांड्स के आधार पर जो है वो पॉलिसीज और कानून लेकर आएगी, उसको पॉलिसीज में कन्वर्ट करेगी। हमारी डिमांड को पॉलिसीज में वो कन्वर्ट करेगी, उसको कहते हैं कन्वर्शन प्रोसेस। जैसे कि किसी फैक्ट्री में कच्चा माल डाल दो तो उसको पक्का माल जो है वो बनाया जाता है। इसी तरह से हमारी डिमांड्स भी कच्चे माल की तरह है, जो सरकार के कानून है वो पक्के माल की तरह है। तो सरकार को या सिस्टम को उसको इनपुट को आउटपुट में बदलना पड़ता है। अब डेव डिस्टन बता रहे हैं कि जो आउटपुट फंक्शन है वो भी 4 तरह के होते हैं, और सबसे पहला जो वो बात करते हैं आउटपुट फंक्शन में वो क्या है? नंबर 1 पे आएगा एक्सट्रैक्शंस। एक्सट्रैक्शंस क्या है? जो काम जबरदस्ती करवाया जाता है उसको एक्सट्रैक्शंस कहते हैं। अब देखो, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जरूरी नहीं कि इतना कैपेबल हो या उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि हमने जो भी डिमांड की है वो सबको पूरा कर दे। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सिस्टम क्या करता है कि एक ऐसी पॉलिसीज लेकर आता है, कॉमन पॉलिसीज लेकर आते हैं जिससे अधिक से अधिक लोग जो है वो सेटिस्फाई हो सके। ये सिस्टम की पूरी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक लोग सेटिस्फाइड हों, लेकिन वो सबको खुश नहीं कर सकते हैं। और कई बार सिस्टम को कुछ ऐसे भी फैसले लेने पड़ते हैं जो कि लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि सिस्टम के पास क्या है? उसके पास एक कोर्सिव पावर है
जिसके बिहाफ पे वो अपने आदेशों की पालना करवा सकती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है, वो रूल कर रहा है, तो हमें उसकी जितने भी फैसले हैं उनको मानना पड़ता है। अब एक्सट्रैक्शन की एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने अपना घर बनाया, आपने उस पूरे घर के ऊपर अपनी पूरी सैलरी, अपना पूरा पैसा लगा दिया, और जब बिल्डिंग मटेरियल हमने खरीदना शुरू किया तो उसके ऊपर जितना भी टैक्स वो दिया, घर बन के कंप्लीट हो गया तो हमने सोचा अब आराम से रहेंगे, लेकिन फिर इस घर के ऊपर फिर टैक्स लग गया, प्रॉपर्टी टैक्स, लेकिन हम वो देने से मना नहीं कर सकते, हमें वो देना पड़ता है। तो इस तरह की जो जबरदस्ती हमारी विशेष के अगेंस्ट जो फैसले लिए जाते हैं, उनको जबरी वसूली या एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। तो कई बार सिस्टम को ऐसे आउटपुट फंक्शन भी करने पड़ते हैं। ये है पहला फंक्शन डेव डिस्टन के अनुसार। सेकंड फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। लोगों ने खुद ही डिमांड की थी कि लोगों का बिहेवियर जो उसको रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है। आपने देखा हाल ही में कई कंट्रीज में जो स्टेट्स है वहां पे तख्ता पलट गया। जैसे रिसेंटली तो बांग्लादेश में हुआ है, पहले श्रीलंका में हुआ, म्यांमार में भी ऐसा हुआ। तो वहां पे जब तख्ता पलट गया, कोई रूल्स नहीं रहे, कोई रेगुलेशन नहीं रहा, तो आपने देखा कि लोगों का बिहेवियर कैसा हो गया। तो इसलिए लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करना जो है वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए गवर्नमेंट लेके आती है पॉलिसीज और लॉज, और उनकी पालना करना हमारी जिम्मेवारी होता है, और सरकार को भी उसको स्ट्रिक्टली जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। दिस इज द सेकंड आउटपुट फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम ये काम नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम को सफलतापूर्वक काम करने के लिए लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद डेव डिस्टन के अनुसार तीसरा आउटपुट फंक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम का एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमने जो सिस्टम से डिमांड की है रोटी कपड़ा और मकान की, जो और कई जो हमारी डिजायर हैं, जो जरूरतें हैं, उन सबको जो सिस्टम है उसको पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा सिस्टम को लोगों को जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की स्टेट्स जो है वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, और हर स्टेट की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने अधिक से अधिक नागरिकों को सेटिस्फाई कर सके, और उससे अधिक से अधिक जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सके। आज के अगर सिनेरियो में आप देखें तो हमें बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो सिस्टम की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। जैसे हमारी बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो हम घर में बैठे ही जो कंप्लेंट है वो कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो ऐसी सर्विसेज जो है आज हमें सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद आता है सिंबॉलिक आउटपुट, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। हर कंट्री का अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, तो हर कंट्री जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पावर का मुजाहरा करने की कोशिश करती है। कुछ हर हर पॉलिटिकल सिस्टम की अपनी आइडियोलॉजी है, तो सिंबॉलिक वे से अपनी पावर को जो है वो दुनिया के सामने पेश किया जाता है। जैसे इंडिया में रिपब्लिक डे पे झांकियां निकलती हैं, तो उन झांकियों के निकलने का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि लोग दूसरी दुनिया को दिखाना कि हाँ हम कितने पावरफुल हैं, हमारी कितनी पावर है। तो ये काम करना भी बहुत जरूरी है। दुनिया अपनी पब्लिक को तो खुश करना ही है, सेटिस्फाई तो करना ही है, लेकिन अपने देश के मान सम्मान को भी ऊपर लेके जाना एक पॉलिटिकल सिस्टम का काम है। तो इस तरह से डेव डिस्टन ने इनपुट और आउटपुट, निवेश और निकास कार्यों की बात की है। उन्होंने कहा है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम को दो काम तो करने ही पड़ते हैं। पहला है इनपुट, लोग क्या चाहते हैं, और उसी के बेस पे आउटपुट फंक्शन, जो फैसले सरकार या सिस्टम लेता है। तो इस तरह से डेव डिस्टन ने एक बहुत ही बढ़िया जो काम किया है पॉलिटिकल साइंस के लिए, एक इनपुट आउटपुट मॉडल की बात की है, और पॉलिटिकल साइंस में एक नई जान फूंक दी है। इसको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है, लिविंग सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। इसमें नई टर्मिनोलॉजी लेके आए हैं, नई वोकेबुलरी लेके आए हैं। आपने कई नए वर्ड सुने होंगे, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम एक न्यू वर्ड था 1953 में जब उन्होंने किताब लिखी पॉलिटिकल सिस्टम। इसके लिए जैसे उन्होंने वर्ड्स का प्रयोग किया, फीडबैक मैकेनिज्म, और इसके अलावा फिजिकल कोर्सिव पावर, और ऐसे कई शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, और इससे जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है वो पहले से कहीं ज्यादा अमीर हुआ है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा डेव डिस्टन ने क्या क्या फंक्शन बताए हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। मैंने कोशिश की है आसान तरीके से बताने की। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी हेडिंग्स वगैरह सारे लिख दूंगी, आप वहां से देख लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करना, फॉलो भी करना, और इसको शेयर भी करना।
और फिर मैं आती हूँ आपके सामने नई वीडियो लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।